अब ये माइक भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकता। हम्म, जल्दी करो। अच्छा, ये पीपीटी पीडीएफ लोड करवा देना। सूरज को कहना लोड कर देगा। क्या? चलो, जरा एक काम करो, इसी चला दो। हाँ, आ जाओ। क्लोज टेस्ट में 2022 का क्लोज टेस्ट कुछ लोगों का कहना था कि बहुत डिफिकल्ट आया, तो एक, हाँ, वो आया ही नहीं। हाँ, मुझे तो लेना पड़ेगा ना, ऑनलाइन के चक्कर में सबके लिए लेना पड़ेगा, ऑनलाइन का ही खाली चक्कर नहीं सब। अरे यार, ये क्या हो रहा है? हो गया ना? यस, आ जाओ जल्दी फटाफट सब कोई। अरे, तुमने कौन सा शीट बांट दिया? तुमने कौन सा शीट बांट दिया? नहीं नहीं, आगे पीछे वाला नहीं बेटा। तुमने 25 वाला सीट नहीं बांटा होगा, तुम 40 वाला बांट दिए होगे। 40 वाला है, चलो कोई बात नहीं। 40 वाला हमने उसको ना शॉर्ट करके 25 कर दिया था ताकि क्लास में खत्म हो सके। तो कुछ उसमें से क्लोज टेस्ट हटाए हुए हैं मैंने। तो मैं अभी जो जो स्टार्ट करूंगी आप लोग देख लेना। बेटा 25 वाला लोड करवाना, नहीं तो फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे। चलो, आपके पास 40 वाला आ गया, पूरा है सेट। हम क्लास के लिए 25 का बनवाए थे, जो उसने गलती से 40 का बांट दिया, कोई बात नहीं। ज्यादा ही सेट है ना आपके पास। आपका शायद सेकंड होगा, एक बार मैच कर लेना सेकंड। पूरा एक बार ब्लैंक के साथ रीड कर लो तो पहले, खाली एक बार रीड करो। रीड करने पर आपको एक बात का एहसास होगा, ये कुछ बात कर रहा है मॉडर्न डे स्टूडेंट्स के बारे में, जिसमें आ, देखोगे, रीड करते हैं वो, राइट भी करते हैं थोड़ा बहुत, और लेकिन ये कह रहा है कि ये जो लिसनर्स है ना, वो पुअर लिसनर्स है, और हमारे फ्यूचर में ऐसा ह्यूज चंक ऑफ पीपल मिलेगा हमें जिसका पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग हो, क्योंकि इनमें सुनने की क्षमता खत्म हो गई, या बैठ के केयरफुली किसी को लिसन करना ये नहीं रहा, और ये पैसिव लिसनर्स बनते जा रहे हैं। मतलब वो कुछ और कर रहे हैं और आप उनके कान में जो जा रहा है बस ऐसे ही, एक्टिव तरीके से लिसन नहीं करते। और देखो, आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भाई ये प्राइम इंग्रेडिएंट है एम्पैथी में। बेटा जब आप किसी की प्रॉब्लम को सुनते हो ना, तो सुनने के बाद आपको समझ में आता है कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए आपके मन में एक तरह की सहानुभूति पैदा होती है। लेकिन जब आप सुनोगे ही नहीं, तो किसी के दर्द तकलीफ को तो समझोगे ही नहीं। इसका मतलब हम जाके भविष्य में
एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी होगा, है ना। अगर हम देखें इस प्लैनेट में किस तरह का गरीबी होगा, कोई भी इस तरह का एम्पैथी रखने वाले लोग नहीं होंगे हमारे समाज में। सो समाज में एम्पैथी रखने वाले लोगों की कमी होगी। ये एक फीलिंग आएगा सबसे पहले जब क्लोज टेस्ट करते हो, सरसरी तौर पे पढ़ लो कि भाई भाव क्या है उसका, और आपके पास जितने भी उससे रिलेटेड आइडिया या नॉलेज या कहीं कुछ ऐसा रीड किया हो, तो उसको पूरा सोच समझ के एक एकदम जिसको कहते हैं ना कॉमन सेंस के हिसाब से अपना खाका तैयार करो, फिर करने की कोशिश करो। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश्ड विद टेक्नोलॉजी savvy। टेक savvy कहते हैं ना, है ना। आप टेक savvy होते हो तो इसका मतलब आपके पास जानकारी अच्छी है। हमारे अगर जनरेशन को देखो, आपके जनरेशन को देखो, आपका जनरेशन ज्यादा टेक savvy है, हमारा जनरेशन ज्यादा टेक savvy अगर हम अपनी माँ को देखें तो मॉडर्न डे जो स्टूडेंट है एक्सट्रीमली savvy विद टेक्नोलॉजी। दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कुछ कुछ चीजें दी होती है तो थोड़ा बहुत वो रीड करते हैं सोशल मीडिया के कारण, अदरवाइज रीडिंग की भी आदत खत्म हो जाती है इनकी। While their writing skills may not be top notch, they do write। बहुत अच्छे लेवल का उनका राइटिंग स्किल नहीं हो, फिर भी वो लिखते हैं। दे डू राइट, मतलब इस बात पर emphasize कर रहा है courtesy dash affinity to various platforms, their affinity। क्योंकि देखो ना यहाँ पे दे लगा रहे तो आगे तो देर ही होगा ना। उनका जो लगाव है वेरियस प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट पे है, वहां जाके वो शाहरुख खान का वो कमेंट पढ़ेंगे, वो पोस्ट पढ़ेंगे ही, फिर उसमें गालियां देने के लिए भी इंग्लिश चाहिए तो लिखने का भी स्किल आ जाता है। तो कर्टसी मतलब थैंक्स टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बस। However, one skill that has been dash affected is listening skills। thoroughly, पूरी तरह से affected। बेटा होलिस्टिकली का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, होल के सेंस में। जैसे आप स्कूल क्यों जाते हो, घर से बैठ के पढ़ सकते हो नहीं, स्कूल आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। तो W लगा के सोच सकते हो कि होल इज होलिस्टिकली, ठीक है। However, one skill that has been thoroughly affected is listening skills। They are extremely poor एक्टिव लिसनर्स बेटा, क्योंकि आगे जो मैंने आपको कहा था, आप खुद देखो पैसिव लिसनर्स है। तो पैसिव एंड एक्टिव जानते ही हो। पैसिव होता है जो अपने आप कान में पड़ जा रहा, पैसिव लिसनर्स वो ध्यान नहीं देते हैं। एक्टिव लिसनर्स जैसे कि आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, वो एक्टिव लिसनर्स है। दे आर एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर्स। इफ दिस इश्यू इज नॉट एड्रेस्ड, अगर इसको अभी हम नहीं हल करें, what way may be heading to in the future is a huge chunk of people across the globe with poor skills of listening and a huge number of passive listeners। आगे जाके दुनिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन होगा जो पैसिव लिसनर होगा और जो सुनेंगे नहीं किसी का। Researchers say that listening is prime ingredient for empathy। अगर आप किसी की परेशानी समझोगे, सुनोगे, तब ना समझोगे। तो प्राइम इंग्रेडिएंट क्या है कि पहले आप सुनिए। इसे देखोगे, आप कॉल सेंटर में अगर काम करने जाओगे तो कहेगा कि पहले वो जो बोल रहे हैं या जो भड़ास निकाल रहे हैं पहले उनको निकालने दो, ठीक है। उसके बाद आप एम्पैथाइज करो कि यस आई एम सॉरी फॉर दिस, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, और उसके बाद उसका सोल्यूशन बताओ। यानी पहले सुनोगे तब ना। तो प्राइम इंग्रेडिएंट है एम्पैथी का। And the world will be in extreme poverty in terms of number of empathizers। देखो empathies के बाद empathizers ही तो आएगा, ठीक है। देखो, so try to understand the passage first। अगर आप उसको as a whole समझ पाओगे, देखो इस साल में 3 से 4 पैसेज ऐसे आया है जो आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि एक पैसेज तो मैंने पाया कि वो सीधा सीधा किसी के भाषण से उठा के डाल दिया, हमें कॉन्टेक्स्ट ही पता नहीं किस बात का भाषण है। एक क्या क्या किया है, किसी एक नॉवल के बीच से एक पैराग्राफ उठा के डाल दिया। किसी नॉवल का एक पैराग्राफ उठा के डाल देगा तो अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है।
ये आया हुआ है, 40 पैसेज दिया आपको मैंने, 40 पैसेजेस आया इस बार। अब ये पैसेज 2 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग देख लो कौन सा है रोमन्स वाला। आप पी के इसमें पूछ देते हैं टीचर क्या, बस चट चट कर रहा है ये। हम्म? देखो क्या बोल रहे हैं, देखो कान बंद। हो गया। The Romans had developed क्या, टेस्ट। किसी चीज में अपनी लाइकिंग या पसंद डेवलप करते हो ना, तो आप टेस्ट डेवलप करते हो। वो चैरिट रेसिंग, जो बग्घी का रेसिंग होता है ना, उसके लिए रोमन्स बहुत टेस्ट डेवलप कर लेते, जैसे हम लोग क्रिकेट में के लिए टेस्ट डेवलप कर लिए। अब इमेजिन करना कि जैसे हम लोग क्रिकेट के लिए या वेस्टर्न वर्ल्ड देखोगे फुटबॉल के लिए जैसे पागल रहते हैं, है ना। द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड सपोर्टर्स, क्योंकि अब आगे देखो केओस है, कंफ्यूजन है और राइट्स है। राइट का मतलब दंगा, राइट का मतलब दंगा। अब आप फुटबॉल मैच में पहुंच जाओ कि भाई देखते हो फुटबॉल मैच जब होता है कैसे लोग दंगे कर देते हैं, तो कौन दंगा करता है, प्लेयर्स नहीं, सपोर्टर्स। बस हम समझ गए कि हाँ सपोर्टर्स बिल्कुल सही है, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं दैट दे समटाइम्स इट मे डैश इनटू, कन्वर्ट इनटू। और कौन सा वर्ड हो सकता था कन्वर्ट की जगह पे, टर्न इनटू, वेरी गुड। दे मे टर्न इनटू chaos, confusion and rights. The dash in which racing took place was called a circus. अब आप कह रहे हो सर्किट, सर्किट कह रहे हो तो मैं तो कहूंगी ट्रैक भी सही है, क्योंकि चैरिट रेसिंग तो ट्रैक पे होगा, रूट भी सही है, ठीक है। अब पता नहीं स्टेडियम भी सही हो सकता है, रुक जाओ। Took place was called a circus. The dash once was the Circus Maximus in Rome that could hold up to 3,85,000 spectators. अब आ रहे हैं कि क्या हो सकता है, स्टेडियम होगा, क्योंकि बेटा अगर मैं कहूं इस क्लासरूम में 200 बच्चे आ सकते हैं, लेकिन मैं ये थोड़ी कहूंगी कि इस सड़क पे 200 बच्चे आ सकते हैं, इस ट्रैक पे 200 बच्चे आ सकते हैं, नहीं ना। तो जब आप एनक्लोज्ड बनाओगे तभी ना कहोगे 3,85,000 लोग इस स्टेडियम में आ सकते हैं, ठीक है। सॉरी, देखो ट्रैक, हाँ द ट्रैक इन विच, द ट्रैक ऑन विच होता है, वेरी गुड। द डैश वन वॉज लार्जेस्ट, क्यों आया है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री आएगा, देखो, ठीक है। देखो ये कौन सा नंबर है आपका पैसेज का, करो।
मैंने CHSL का कराया था यूट्यूब, CGL से कहीं भी लेवल अलग था। जब MTS का कराऊंगी तब भी वही रहेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट आप लोग को कराया था, इस क्लासरूम में हुआ था। हम लोग ने सेंटेंस अरेंजमेंट यूट्यूब में कराया था, लेकिन मैंने मार्क किया कि यूट्यूब में बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे इंटरेस्टेड भी रहते हैं, उनको समझ में भी नहीं। सेंटेंस अरेंजमेंट मैंने 20 करा के छोड़ दिया। सेंटेंस अरेंजमेंट में दिक्कत हो रहा है तो लेके आओ ना कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट जिसमें सही में दिक्कत हुआ आपको, वही लेके आओ। अब देखो इसमें कुछ पता चल रहा है रोड रेज के बारे में, और जो ड्राइवर्स कैसे उससे अफेक्टेड होते हैं। रोड रेज मतलब जो सड़क में गुस्सा होता है ना। अब हम देख रहे हैं स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स का बिहेवियर के बारे में कुछ बात कर रहा है। सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल, भाई आगे से जाम लगा है तो हमारे कंट्रोल में क्या है, ठीक है। उसका मतलब कंट्रोल करना चाहिए इमोशंस को, ठीक है। ट्रैफिक ऑफेंसेस सबके बारे में बात है। यानी पूरा एक बार जब हम सरसरी तौर पे देखोगे, फिर से पूरा कलेक्ट करो दिमाग में कि भाई रोड रेज, खुद को इमेजिन करो कैसे सड़क में आपको गुस्सा आता है जब ड्राइविंग करते हो, तो ये सब के बारे में। ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज, आपका जो इंडिविजुअल उससे निपटने की क्वालिटीज है ना, वो डैश करता है बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स को। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस की जगह पे और भी क्या हो सकता था, इफेक्ट, है ना, कि आप किस तरह से कोप कर सकते हो, वो इन्फ्लुएंस करता है कि बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स। कुछ होते हैं गाली दे देते हैं, खिड़की खोल के उतरने में संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो डंडा लेके बाहर निकल आते हैं। तो आपका इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज ही आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग एनरेज्ड, एनरेज्ड मतलब गुस्सा होना, ओवर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो सर्कमस्टांसेस हालात कंट्रोल से बाहर है, अब उसमें गुस्सा होके कर क्या लोगे तुम। ड्राइवर्स मस्ट लर्न टू बी पेशेंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा है, इसलिए मस्ट लगाए। ऑन द रोड वी मस्ट बी डैश टू कंट्रोल, यस वी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल आवर ओन इमोशंस, हमें इसके काबिल होना चाहिए। रोड रेज्ड ड्राइवर्स आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डैश मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस, एनकर लगाया क्योंकि और कुछ है ही नहीं। बेस्ट वर्ड कौन सा होता, कमिट। ऑफेंस है ना तो कमिट करते हैं ना बेटा। इनकर जनरली लॉस के साथ यूज होता है। आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो कहते हैं ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज एंड ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 100 रुपीज। तो इनकर होना कुछ खराब चीज, इसलिए इनकर लगा, वरना बेस्ट वर्ड होता कमिट। अब मुझे बताओ इसमें किसी का कोई, ड्रैग मतलब घसीटना, प्रोसीड आगे बढ़ना। ऑब्लाइज दो मतलब होता है, एक होता है कृतज्ञ करना, जैसे अगर आपने कुछ काम मेरे लिया मैं कहूंगी आई एम ऑब्लाइज्ड। एक ऑब्लाइज का मतलब भी होता है, आपके एक देखोगे पैसिव वॉइस में है was obliged to resign, इसका मतलब ही was forced to resign। कंसिस्टेंट लगातार, ठीक है, और कुछ तो है नहीं, देख लो। नेक्स्ट चला आज ना।
यहाँ पे हम लोग जैसे पढ़ेंगे टैटूइंग, समझ जाएंगे कि टैटू बनाने पर बात हो रही है। जितने भी आपके पास आइडियाज है टैटू को लेकर, पहले दिमाग में लाओ। टैटूइंग इज अ टैलेंट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एबिलिटी। बेटा आपकी काबिलियत होनी चाहिए टैटूइंग करने के लिए। जब आपकी एबिलिटी हो जाता है डिसाइड, जब आप कहते हो हाँ हम बहुत अच्छा टैटू बना सकते हैं, तब मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी कैपेसिटी एक दिन में कितना बना लोगे। तो पहले तो एबिलिटी की बात होगी ना। देयर आर मेनी काइंड्स एंड जॉनरा। जॉनरा इज द विभिन्नता ऑफ आर्ट, है ना। नहीं, जॉनरा इज बेटा लाइक डिफरेंट कैटेगरीज, वैरायटी ऑफ आर्ट, अलग अलग जॉनरा। Tattooing was and still is a means to communicate someone's thought or life by permanently embedding, यानी कि बिल्कुल अंदर एम्बेड करके घुसा देते हैं वो डिजाइन को, ऑफ इंक एंड कलर इनटू देयर फ्लैश। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या है, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम एम्बेड करवा लेते हो, है ना, और बाद में मिटवाते रहते हो। अब मेरी स्टाफ ने अपनी अपने हस्बैंड का नाम एम्बेड करवा ली, तो सबसे पहले तो हस्बैंड से ही गालियां पड़ी कि भाई हम मुस्लिम्स में ये सब चीजें हराम है, क्या किया तुमने। ठीक है, फिर उसका तलाक भी हो, तलाक हो गया। अब वो बेचारी टाटू मिटवाते फिर रही है, और वो मिटता भी नहीं है ना, काले काले धब्बे छोड़ते, मिटता नहीं है। तो आप अपने थॉट्स को और लाइफ को परमानेंटली कम्युनिकेट कर, परमानेंटली एम्बेड करवाते हैं डिजाइन ऑफ इंक एंड कलर इनटू योर फ्लैश। The first step in tattooing is to develop an artistic attitude, artistic taste। ठीक है, एटीट्यूड लगा है यहाँ पे, आप टेस्ट भी कर सकते थे। And the skill to sketch and create your artwork. Tattooing penmanship is a far more complicated than sketching on paper। पेपर में तो ऐसे स्केच कर दो, और उसके बाद उसमें स्केच करके डिजाइन बनाओ, और फिर एक एक पॉइंट पर इंक एम्बेड करो, और उसके बाद भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंक का मात्रा भी इतना होना चाहिए कि वो फैले ना, तो इसीलिए वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये हो क्या रहा है मुझे देख के भाग जा रहे हैं, क्यों, यहाँ क्या होने वाला है? हाँ? हाँ, जो संडे को भी नहीं नहाता वो बहुत ही गंदा इंसान होता है, नहीं नहीं नहीं, मैं रोज नहा लेती हूँ। सॉरी, कौन सा ग्लिम्स? बेटा ग्लिम्स का मतलब झलक हो गया, ठीक है, और लाइबिलिटी का मतलब दायित्व हो गया। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी और अखंडता दोनों होता है ना, ऑनेस्टी भी होता है, अखंडता भी होता है। जेस्चर मतलब जैसे आपके भाव भंगिमा, आपके एक्सप्रेशन जो होते हैं, है ना। और कोई बात, ऑथेंटिकेटेड मतलब होता है प्रमाणित होना, ऑथेंटिकेटेड प्रमाणित होना। लड़के नहीं नहाते हैं, उसके बाद होली वाले दिन उसी पानी से फिर होली। डेली वाले हैं, कौन कौन नहीं नहाते रोज, या हाथ ऊपर करो तो नहीं करेगा ऊपर। हाँ, जबरदस्त। तुम तो आज नहा के नहीं आए कल नहाया। कर पाएंगे 10 10 घंटे क्लास के बाद, है ना, सामने आदमी आ जाए तो उसको खा जाए
ओल्ड एज में क्या ज्यादा भूख लगती है? हाँ? हाँ? जबरदस्ती यार, मैं तुम्हारे से सिर्फ 4 साल बड़ी हूँ, कितनी बार बताती हूँ। हाँ? 24 साल की हो तुम लोग इस तरह से कहोगे ओल्ड एज? टॉडलर नहीं, फिर तो तुम लोग अभी एम्ब्रियो में हो। भाई तो एज इज जस्ट अ नंबर। कल मैंने एक क्लास में ही समझाया कि बेटा देखो, अमिताभ बच्चन की उम्र हो गई 80 साल, काम कर रहा है अभी भी। हम्म। राजू श्रीवास्तव 52 साल की उम्र में निकल गया, है ना? तो भाई जब तक जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, राइट? बाकी हो सकता हम भी 80 साल तक काम करते रहे। नहीं? हाँ? देखो एक चीज मैं बताती हूँ, मैं मर भी जाऊं तो कम से कम काम तो आती रहेंगी तुम लोग के बाल बच्चों की भी। देखो मेरा बुक पढ़ेगा ना कि नहीं बताओ? अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा तो बुक पढ़ेगा। तुम नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चे को, अपने बच्चे बच्चे को छोड़कर दुनिया में सबको पढ़ा लोगे। सही बात है, अपना बच्चा कभी नहीं पढ़ता अपने से, ये जान लो। आप अपने, आपका बच्चा आपको टोटली रिजेक्ट कर देगा, आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो। मेरी यही हालत है, मैं घर में रिजेक्टेड टीचर। मेमोरी लॉस विथ एजिंग, बुढ़ापे में सटिया जाते हैं ना, वही यही है, भूलने की बीमारी हो जाती है। इस डैश अ नेचुरल एंड नॉर्मल डैश, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म माना जाता है, इज कंसिडर्ड पैसिव वॉइस, अ नॉर्मल प्रोसेस, अ नॉर्मल फेनोमेनन। ये कहोगे? The symptoms range from forgetting simple daily life activities and dash familiar tasks and performing familiar task। जो आप familiar task करते हो रोज, जैसे ड्राइव करना, देखोगे एक उम्र के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, है ना? कई बार होता है बेकिंग, यानी कि केक चढ़ा के भूल गए कि केक चढ़ाया था। यहाँ तक कि ये भूल जाते हैं कि ब्रश किया था कि नहीं किया था। बहुत सारे बूढ़ों को मैंने देखा, जाके ब्रश छू के देखते कि हमने ब्रश किया था, उसमें पानी लगा हो तो उसका मतलब ब्रश किया है। ठीक है? Such as driving or baking. However, there can be several other factors responsible for it. यानी कि थर्ड में क्या डाला? परफॉर्मिंग फैमिली टास्क, जो आप परफॉर्म करते हो। अदर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, कई बार बीमारी होता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, एंड दिस वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेमोरी लॉस कैन बी डैश और टोटल, पार्शियल और टोटल, यानी आपका थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो सकता है या टोटली भूल सकते हो सब कुछ। हाँ, पार्शियली और टोटली हो जाता है जब आप एडवर्ब के रूप में ये होता और किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता। बेटा कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसा के लायक, एफ्लुएंट होता है पैसे वाला, एक्नॉलेज करना यानी स्वीकार कर लेना कि ऐसा हुआ है, प्रॉस्पर होता है फलना फूलना, रेक्टिफाई होता है करेक्ट करना, रिगार्ड का मतलब सम्मान करना, अगर रिगार्डेड होता ना तो फिर कंसिडर्ड का सिनोनिम में इज रिगार्डेड एज अ नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस। बोलो समझ में आ गया सर? कौन सा? कहाँ से? However, ये वाला और वाला, the symptoms range from forgetting simple daily life activities and performing from to जाता है यहाँ पे, from के साथ जोड़ा to आता है। इसलिए जानते हो क्या है, क्लोज टेस्ट में कई जगह पे ग्रामेटिकल, एक वो बेन वाला नहीं था, उसमें था ट्विन ब्रदर्स, है ना, कमिटेड क्राइम, वो तो रॉबरी का था, ट्विन ब्रदर्स लगा था। बहुत जगह पे ऐसा होता है, कई बार तो बिटवीन का जोड़ा एंड होता है, फ्रॉम का जोड़ा दे देगा एंड, फिर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कौन सा क्लोज टेस्ट आया था उसमें से? क्लोज टेस्ट कहते हैं ना कि क्लोज टेस्ट बहुत डिफिकल्ट दे दिया था हमारे में।
फिंग द ब्लैंक्स तो सब कंप्लीट कर। कॉफी नहीं पी? कौन सा बैच तुम्हारा? F3 मुलाकात होगी। हाँ, F2 वालों से। F2 का बैच खत्म हो जाएगा ना कल। क्या हुआ उसका बस? F2 वाला तो कोई नहीं बैठे हो। कल क्या करोगे? बस में खाली तुम्हारा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन आधा बाकी है। मॉडल्स कहाँ भी कम, मॉडल्स 12 बजे चल। लिटिल डैश अ ईयर एगो, लिटिल ओवर अ ईयर एगो। ध्यान से सुनो। अ ईयर एगो मतलब 12 महीने पहले। लिटिल ओवर मतलब वही 13-14 महीने, है ना? लिटिल ओवर अ ईयर एगो Rama Rao went out of work when a gramophone company, of which he was the Malgudi agent, went out of existence. यानी कि ग्रामोफोन कंपनी जिसका उसने एजेंसी ले रखा था वो बंद हो गया। जब बंद हो गया तो इसके पास से काम खत्म हो गया। यानी 1 साल पहले उसने लिया था, और सॉरी 1 साल पहले वो आउट ऑफ वर्क हो गया। अब देखो जरा, मालगुडी एजेंट, ये मालगुडी डेज से लिया है ना। He had put into that agency the little money he had dashed as security. He had, अब सुनो, inherited होना चाहिए। The reason is, अब या तो borrowed होता, या तो inherited होता, या तो saved होता। सिक्योरिटी की सब तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको थोड़ी मिलती। आप कुछ पैसा जमा करते हो कंपनी को, तभी ना कंपनी आपको माल देगी। तो पीएफ अलग चीज है। आप कंपनी का, ग्रामोफोन कंपनी के साथ का एजेंसी ले रहे हो, तो आपको कम से कम वो 10 ग्रामोफोन तो देगा अपने दुकान में डिस्प्ले करने के लिए। अब वो ग्रामोफोन कैसे देगा आपको? ऐसे थोड़ी दे देगा। आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है एज सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी का पैसा कहाँ से लाएगा वो? या तो बोरो करेगा, बोरोड हो सकता था, सेव्ड हो सकता था, और इनहेरिटेड हो सकता था। यानी बाप दादा के पैसे सेव करके दे दिया या बोरो करके दे दिया। बेटा इसमें होना चाहिए था इनहेरिटेड। याद रखना, इसका आंसर एसएससी ने रॉन्ग। एक्सचेंज एज सिक्योरिटी दिया है क्योंकि उन्होंने बस खाली इस लाइन को देखा। बेटा ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी, ठीक है, द लिटिल मनी ही हैड किया। अगर आप कहोगे द लिटिल मनी ही हैड एक्सचेंज एज सिक्योरिटी, उन्होंने खाली ही हैड एक्सचेंज एज सिक्योरिटी के रूप में खाली लगा दिया, लेकिन उसने वो पैसा लगा दिया था। कौन से पैसे लगाया था वो यहां लिखना था, है ना। पुट इन तो कर ही दिया था, उसमें तो डाल ही दिया था, लेकिन कौन से पैसे लगाया था वो यहाँ रखना था। उन्होंने कंफ्यूज करके कि सिक्योरिटी के रूप में एक्सचेंज किया था, वो उतना ही सोचा, जबकि एक्सचेंज जरूरत नहीं था, पुट ऑलरेडी दे दिया है। For 5 years, his business brought him dash money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. नहीं पैसे उसे दिए, just enough यानी enough पैसे दिए, just enough जिससे वो अपना बीवी बच्चों का पेट पाल सके और गुड कंडीशन में रखे। यानी इस enough को हम समझ गए, यहाँ भी brought him enough money, just enough to help। ठीक है, अब बताओ अगर enough नहीं लगा क्या लगाओगे? है ही नहीं, ऑप्शन भी तो नहीं होना चाहिए, है ना, है ना। अगर मैं कहूंगी brought him
अ लिटिल मनी, कि मनी इज अनकाउंटेबल, तो मैं अ लिटिल होता तो लगा सकती थी, अ लिटिल मनी, just enough to help him keep his wife and children in. And one day it was very good, a bolt from the, यानी जैसे आसमान पे, आसमान सिर पर टूट पड़ा, नहीं कहते हैं ना, पहाड़ टूट पड़ना, वही, यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अचानक बंद हो गया। तो ये प्रॉब्लम क्या था? अनएक्सपेक्टेड। अब खुद सोचो, अब वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल सर्च, जैसे वाइल्ड गूस के पीछे भागोगे तो पकड़ पाओगे उसको? नहीं, है ना? फ्यूटाइल, बेवजह आप सर्च कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो। अ स्नेक इन द ग्रास, हिडन एनिमी, छिपा हुआ दुश्मन। स्नेक अगर ग्रास में हिडन हो, दिखता नहीं है, डस लेता है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इसको कहते हैं। एक और है इसका, एक और है बोन ऑफ कंटेंशन का, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, यानी कि जिस फसाद की जड़। यानी यहां पर तो सिर्फ यही होगा क्योंकि उसके सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि अचानक वो बंद हो गया। A series of dash in the world of trade, commerce, banking and politics was responsible for it. बहुत सारे circumstances responsible थे, है ना? A series of circumstances, यानी बहुत सारी घटनाएं इसलिए अब देखो, बहुत सारे कंपनीज आउट ऑफ मार्केट हो गया। जैसे ग्रामोफोन के बात आया, वो जो रिकॉर्ड प्लेयर थे, है ना, वो भी खत्म हो गया। फिर टेप रिकॉर्डर आए, खत्म हो गया। नहीं, उसके बाद जो रील्स वाले कैमरा होते थे, रोल बनते थे, वो टैक आउट ऑफ मार्केट हो। वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, तो सीरीज ऑफ सर्कमस्टांस, ठीक है।
एकेडमिक लाइफ हैज डैश, ऑफ कोर्स हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हैज बिकम डिमांडिंग फॉर स्टूडेंट्स। बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है फॉर स्टूडेंट्स। सीबीएसई बोर्ड वाले तो ऐसे ही पास कराने के लिए बैठे हुए हैं, डिमांडिंग कहाँ से हो गया रे? हाँ, as a result of different internal and external expectations, बहुत सारे आपके expectations होते हैं सोसाइटी के द्वारा, इसीलिए बहुत has become demanding. Teenagers are especially dash to, बेटा prone के साथ preposition, prone to क्या? Academic stress because they go through so many personal and social changes. Prone to का मतलब होता है prone to का मतलब प्रभावित होने की संभावना, ठीक है, प्रभावित होने की जो संभावना होती है। एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है उनको क्योंकि बहुत सारे पर्सनल और सोशल चेंजेस से वो, ठीक है, बिल्कुल ससेप्टेबल, बिल्कुल सही यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया है देख लो, as a result designing effective and efficient dash solution, ऑप्शन नहीं सही। चार मुझे ऐसे क्लस्टर्स दिखे जिसमें एक एक ऑप्शन में ठीक है। सॉल्यूशन की बात हो रही है, बेटा सॉल्यूशन के लिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे आंसर दिया एसएससी ने इंटरवेंशन, बेटा इंटरवेंशनल सॉल्यूशन होगा ना, एएल लगाओगे तब ना, है ना। अगर डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, अब दोनों एडजेक्टिव लगा ही दिया है, इंटरवेंशनल सॉल्यूशन होता है जो बीच बीच में आपको हस्तक्षेप करे, ऐसा सॉल्यूशन कुछ भी नहीं फिट हो रहा है। requires a thorough understanding of the causes and consequences of academic stress. एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाना चाहिए, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस इफेक्टिव और एफिशिएंट हो और जो एकेडमिक स्ट्रेस को थरोली अंडरस्टैंड करे कि क्या क्या उसके कॉजेस है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये सॉल्यूशंस होने चाहिए। इसीलिए जब माना गया कि भाई देखो सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, पूरा ठीक है ऐसा बोर्ड बनाया जाए जो सबको पास करा दे और 100% मार्क्स दिलवा दे, वो भी लिटरेचर में, लैंग्वेज में। तब बनाया गया सीबीएसई बोर्ड, है ना। हा? कौन है आईसीसी वाला यहाँ पे? कोई नहीं आईसीसी वाला, सब सीबीएसई वाले बैठे हैं। कौन सा? एमपी बोर्ड। तुम एमपी बोर्ड से हो? एमपी में तो देखते हैं इंग्लिश, एमपी में बात सही है क्योंकि एमपी में जानते हो स्टैंडर्ड बहुत, और वहाँ के इंस्टीट्यूट्स वही सब पढ़ाते हैं जो मैंने हमारे दो अभी बहुत अच्छा वहाँ इंस्टीट्यूट खोल चला रहे इंदौर, और वो दोनों टीचर रिजेक्टेड हुए, निसार भेजा वहाँ रिजेक्टेड हुए, फिर आके बहुत रिक्वेस्ट किए तो मैंने जयपुर भेजा वहाँ रिजेक्टेड हुए, फिर वहाँ से सीधी जाती थी बस, वहाँ से टीचर्स इंदौर और जयपुर वाले हमारे सेम टीचर्स, फिर वो कहे कि हमें एक मौका और दीजिए, और एक तो हमेशा मेरी मम्मी को कैंसर है, मेरी बहन की शादी है। मैंने कहा सर मैं कहाँ तक आपको ढूंढ, ठीक है प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ लेकिन मैं आपको क्लास कैसे दूँ, एक आखिरी मौका दीजिए। तो और क्या सेटल, आज वहीं पर सेटल हो, पता पूरे भारतवर्ष में घूम गया था कहीं नहीं सेटल हुआ, बहुत पुअर क्वालिटी। और दूसरा एक सबसे बड़ा पंगा क्या है ना, एमपी ने बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है ना, पीसीएस वगैरह में बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, इसलिए बाहर के लोगों को लेता नहीं है, और बच्चे वहां जो तैयारी करते हैं कोई ना कोई एग्जाम में सेलेक्टेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बाहर वालों से उनका कोई कंपटीशन ही नहीं। ये यूपी में नहीं है, ये बिहार में भी नहीं है, जबरदस्त है, बहुत खराब, तो लगता है इसलिए तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर गए। एमपी, आई नेवर एक्सपेक्टेड यू फ्रॉम एमपी, नेवर। अच्छा देखो एक चीज है, राजस्थान में भी एक पंगा है, बिहार में यूपी में एक चीज है, बिहार यूपी आपको ग्रामर पढ़वाएगा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ये सब रटता है बच्चा, मतलब वो उसको मेहनत करता है ग्रामर में, तो वो उतना पुअर नहीं होता। एक यूपीएससी में एक बच्चा आया था मेरे पास, उस समय हम यूपीएससी वालों को पढ़ाते थे, राजस्थान का मेरे पास दिमाग में क्यों फिट बैठा, कहता है मैडम हम लोग तो
सो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैंने कहा तो करके क्या ये बताओ। बेटा सोचो यूपीएससी में ये लोग पीसीएस में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, यूपीएससी में कंपल्सरी इंग्लिश में फेल। तो मैंने तुम किए क्या? बोलता क्या है, मैम एक तिहाई लिखना था ना, तो मैंने अपना थर्ड लाइन सारा उतार दिया। वन थर्ड लिखना था प्रेसी, तो हर तीसरा लाइन उतार दिया। अरे सुनो ना, पास में हूँ। हम क्या है ना, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पूरे स्टेट के लिए एक मेंटालिटी डेवलप करके चले जाते हैं। कुछ दिनों तक तो पूरे राजस्थान के लिए मेरी एक मेंटालिटी थी। लेकिन उसके बाद मैं बताती हूँ, फिर मैं गई मेंस पढ़ाने वहां पे 2017-18। इतने वंडरफुल स्टूडेंट्स मुझे मिले मिले मेंस में। 700 बच्चों का बैच बना था उस समय मेंस का वहां पे। हाँ, कहाँ? 2017 में जब हम वहां पे मेंस पढ़ा रहे थे, राजस्थान की बात। जब वहां पे गए 2017 में, क्योंकि उस समय ये सब नहीं था ना, तो ऑनलाइन नहीं था। तो 2017 में जब वहां गए, इतने अच्छे स्टूडेंट्स थे कुछ, तब जाके मेरे दिमाग से ये खत्म हुआ कि हाँ राजस्थान के बच्चों में बहुत अजीब अजीब से एक्सपीरियंस। और तीसरा लाइन उतार दे, क्योंकि ऐ बंद करो यार ठंड लगे। अब एकदम सीधा मुंह पे मार रहा है ना यार। चलो। Exams are one of the dash aspect, one of the most crucial। देखो द लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री तो सभी है, खाली ये दो को छोड़कर दोनों है। लेकिन क्रूशियल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट क्रूशियल या मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनीवन्स लाइफ। एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल फॉर एवरीवन, सबके लिए होता है, whether they are students or adults, because everyone wants to perform well and no one wants to fail as to avoid dash in future। एम्बिग्विटी का मतलब कंफ्यूजन, कि भाई क्या करे लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आता, वो फ्यूचर में नहीं चाहिए। इसीलिए बेटा वॉन्डर लस्ट होता है घूमने की चाहत। स्नीक मतलब चुपके से, है ना, आ जाना चुपके से। कोलैटरल तो आप बैंक के पास रखते हो, देखते हो, तभी तो आपको लोन कहते हैं, जिसके पास पैसा है उसी को लोन। नहीं, साथ में कोलैटरल इज लाइक को मतलब साथ में, जो साथ में रहे। ठीक है। लायबल, रिस्पॉन्सिबल, यू आर लायबल फॉर योर कंडक्ट, यानी कि रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। लायबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। लाइबिलिटी होता है जो आपके पर बोझ है। आज मधुर कहाँ गया? एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर्स। इसका मतलब नॉन एवियन डायनासोर्स, एवी इज बर्ड,
तो नॉन एवियन जो उड़ते नहीं है, यानी बड़े बड़े डायनासोर जो पर थे, जो चलते थे, इज बेस्ड ऑन किस किस चीज पर आधारित है? उनके फॉसिल्स पर, जिसके अंदर आते हैं बोन्स, टीथ, फुटप्रिंट, ट्रैक्स, एग्स एंड स्किन इम्प्रेशंस। इन्हीं पर आधारित है हमारा सारा जितना भी कुछ हम जानते हैं। फॉर सेंचुरी, सदियों तक, पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव डैश अमेजिंग, हैव डिस्कवर्ड अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स एंड फुटप्रिंट्स। उन्होंने डिस्कवर किया जो पहले से मौजूद, सिर्फ खोज के निकालते हैं वो हम डिस्कवर। फैब्रिकेट का मतलब तो मनगढ़ंत बताना है ना, मनगढ़ंत कहानी बताओगे तो फैब्रिकेट करो। इन्वेंटेड गलत वर्ड है बेटा, डिस्कवर्ड होगा। तो एसएससी ने आंसर दिया, उठा के ही डाल दिया इसने, ऑफ कोर्स। जरूर ठीक किया होगा। अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड लेजेंड्स एंड फेरी टेल। बेटा फेरी टेल्स मतलब परियों की, तो लेजेंड्स भी मनगढ़ंत कहानी होता है ना। एंड पीपल डैश imagine that these bones belong to giants or huge monster, मतलब भी राक्षस, तो जायंट भी राक्षस होंगे। कुछ लोग कहते हैं मैम घोस्ट, बेटा घोस्ट नहीं है, कुछ कहां से हो जाएंगे, है ना। घोस्ट देखा कभी? नहीं। हाँ, हम लोग खाली देखें क्या, रामायण महाभारत में ह्यूज जायंट आते थे, लेकिन जायंट्स बड़े खुश आते साथ हंसते थे। उनको देखो एकदम एकदम सही, बिल्कुल जायंट के वंशज लग रहे हो तुम तो मुझे। मॉन्स्टर इज राक्षस, जायंट जो ह्यूज होते थे। स्पिरिट का मतलब आत्मा हुआ। फेम का मतलब हो गया नाम, ठीक है। सेलिब्रिटीज जैसे कि हीरो हीरोइंस एंड बड़े बड़े, मैं अबला नारी हूँ, ठीक है। डेविल मतलब शैतान, जैसे तुम, हाँ। डेविल का मतलब थोड़ी होता है तो ह्यूज, कुछ मतलब बड़े बड़े। belong to dash and huge monsters। बेटा डेविल्स तो हो ही नहीं सकता, बोन्स डेविल्स का कैसे होगा, ठीक है। बताओ। गिवन, टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? तरह दिखना। यू हैव टेकन आफ्टर योर फादर, अपने फादर की तरह। टेक आफ्टर मतलब की तरह दिखना, हो गया। ऑनर मतलब सम्मान, सब खत्म। कल से रोज हम लोग एक टेस्ट करा रहे हैं मेंस का, 10 दिन तक। फिर में लिंक हम शेयर कर देंगे। हाँ, कल तो खैर 12 बजे शुरू, रोज 10 से 5 टेस्ट रहेगा, 10 से 5 के बीच, 12 बजे के बाद शुरू। मैं अभी दिन में, अभी वही तो फोन करा था डिसाइड करने के शाम से, यहाँ पे ना ये नहीं है। अब
शिवम रिजल्ट दे रहे हो तुम कि नहीं इस बार? अरे हो गया फिजिकल इंटरव्यू का तो हो गया। नहीं नहीं बताया वो, भाग लिया। सीतामढ़ी से मेरी सिस्टर ने वो स्क्रीनशॉट भेजा, था केरी कैंपस में काम किया, क्या आया। तो मेरे सिस्टर ने वो मुझे भेजा था, सीतामढ़ी के पन्ने पर एक कोई था ना, सीतामढ़ी का था। तब फिर मैंने सूरज को कहा, स्टूडेंट मैडम इसका एमटीएस में हुआ, हमें जरा एक बार कॉल किया तो इनकम एमटीएस में नहीं हुआ, tax। मैंने कहा कि यार तुम बताए भी नहीं कुछ और ना ही एक बार इंटरव्यू देके जाते हैं। कहता मैडम आपसे मुझे, मैंने कहा क्यों, तो वही आज करता है। मैंने कहा क्यों, याद दिलाया। आप शायद अब एक बार मैं गई थी, अब साइकिल, गांधी साइकिल है तक नगर से बात, मैंने कहा था कि सारा होना, आप सारा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अगर होगा कभी आना मुझसे मिल, हर जगह आना होगा। कब जब तुमने कैंपस वगैरह खोल लिया, पता नहीं कब वो आया, कब ज्वाइनिंग किया, कब नौकरी किया, कब उसका हुआ, कुछ नहीं आता। सिर्फ वो इंसिडेंट याद से मेरी अचानक याद आया, क्योंकि बस मुझे बहुत सीवियर एक्सप्लॉइट, मैं आप मैं 3 टाइम खाना, साइकिल दिखा 14 2023। हाँ, तो एक चीज है, ऐसा स्ट्रगल बताता है कि आप कुछ, अगर आप में वो इच्छा हो तो। और एक चीज देख, वो मुझे पहचान गया था, से पहचाना था, ऑफ कोर्स इसका मतलब अगर आप पढ़ रहा होगा तभी ना पहचान, वरना वरना ऐसे नॉर्मल इंसान मुझे क्यों पहचानेगा। देखो मुझे वही लोग पहचानते हैं जो एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या इन कांटेक्ट विद बुक्स है, वरना नॉर्मल इंसान क्यों पहचान। तो पोस्टर, एक चीज बताओ, पोस्टर बहुत सारे नेताओं का लगता है, आपके सामने आता है वो पहचान जाता है, इससे मतलब होता है आप उसी को पहचानते हो। Education dash both the teaching and learning of knowledge. Education encompasses, encompass का मतलब, compass